नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित रघुवंशी, आपका रीजनिंग मेंटर। क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग सभी प्यारे दोस्तों। आप सभी जानते हैं कि आईबीपीएस क्लर्क नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। ये बात हमने आप सभी को पहले ही बता दी थी कि या तो 31 या 1 तारीख को। आज है 1 अगस्त, 31 जुलाई की शाम में जो है ये नोटिफिकेशन जारी हो गया था और वैकेंसीज वाकई में भरपूर वैकेंसीज के साथ जो है नोटिफिकेशन जारी हुआ है। एक बहुत बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए है बच्चों ये कि एक नंबर ऑफ वैकेंसीज जब ज़्यादा होती है तो कहीं ना कहीं संभावनाएं भी हमें कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नज़र आती हैं। तो एक बहुत ही बड़ा अवसर आप सभी के सामने नज़र आ रहा है और इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना है दोस्तों। लेकिन एक सबसे अहम बात जो सबसे ज़रूरी चर्चा है, क्योंकि किसी भी एस्पिरेंट के लिए जब भी वो किसी एग्ज़ाम को टारगेट करता है तो उसके एग्ज़ाम पैटर्न को ठीक से जान लेना बहुत ज़रूरी होता है कि भी एग्ज़ाम पैटर्न किस तरह का है, कितने फेजेस में एग्ज़ाम है और प्री में किस तरह की चीज़ें हैं, मेंस में किस तरह की चीज़ें। तो आइए हम इसके एक सबसे बड़े पहलू जो सबसे अत्यधिक आवश्यक आप सभी के लिए है जानना कि भी पैटर्न में किस तरह का बड़ा बदलाव हुआ है, राइट। क्या वो आपके फेवर में होगा या कुछ परेशानियां का सामना करना पड़ सकता है, क्या सिलेबस में तो कुछ चेंज नहीं है, राइट। किस तरह की चीज़ें, आइए मैं आप सभी के साथ एक बार साझा करता हूं दोस्तों। शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार ये दिखा देता हूं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। वैसे तो जिस दिन शॉर्ट नोटिस जारी हुआ था तो मैंने शॉर्ट्स के माध्यम से आपको बताया ही था कि भाई 1 अगस्त से इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं और 21 अगस्त लास्ट डेट रहेगी। सेम पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस का भी सेम रहेगा ही रहेगा, राइट। प्री एग्जाम ट्रेनिंग सितंबर में है और ऑनलाइन प्री एग्जाम आपका अक्टूबर में, मैंने आपको बताया ही था, राइट। और रिजल्ट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रीलिम्स का जो रिजल्ट है वो नवंबर में आपको मिलेगा और नवंबर में ही इसका मेंस एग्जाम भी है, राइट। ओके जी। अगर बात करें इसके प्रोविजनल अलॉटमेंट की तो वो आपको इस बार मार्च में, हर बार क्या होता है कि 1 अप्रैल, लेकिन इन्होंने प्रोविजनल अलॉटमेंट में ये एग्जैक्ट डेट फिक्स नहीं की है, बस इन्होंने ये लिख दिया है कि मार्च। अब वो मार्च में पहली तारीख भी हो सकती है, अंतिम तारीख भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, लेकिन मार्च में ही ये समझ लीजिए डिक्लेयर हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि आप फाइनली सेलेक्ट हुए या नहीं हुए। यानी कि अभी आज है 1 अगस्त, यानी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि मैं यूं कहूं कि इस पूरे प्रोसेस में 7-7.5 महीने लगेंगे, पूरे कंप्लीट प्रोसेस में, यानी कि नोटिफिकेशन से लेके टिल सिलेक्शन तक, राइट। बाकी वैसे तो अगर इसके एग्जाम की बात करें वो तो आपका अक्टूबर और नवंबर में हो ही जाना है, राइट। अक्टूबर नवंबर के बाद तो सीधा फिर इंतजार ही रहेगा कि भैया हाँ रिजल्ट का इंतजार रहता है। ओके, आ जाइए इस एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। तो दोस्तों एग्जाम पैटर्न की अगर इसकी बात करें तो प्री में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं है। जैसे पहले था 2024 में, 2023 में जिस तरह का इसका प्री एग्जाम पैटर्न था, प्री में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं। वैसे ही सेम इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग, इंग्लिश के 30 क्वेश्चन पहले भी थे और आज भी 30 ही क्वेश्चन ही दिए हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी में 35 क्वेश्चन, रीजनिंग में भी 35 क्वेश्चन। इनका वेटेज 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का, यानी कि 30 क्वेश्चन तो 30 मार्क्स के होंगे, 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स। सेक्शनल टाइमिंग रहेगी, तीनों सेक्शन के लिए 20-20 मिनट का टाइम है, यानी कि 1 घंटे का पेपर है, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे। ये प्री एग्जाम पैटर्न में कोई बदलाव नहीं किसी भी तरह का। लेकिन जब अगर बात करते हैं हम इसके मेंस एग्जाम की, राइट, तो ये इसका मेंस एग्जाम है। मैंने आपको कंपैरिजन करा दे रहा हूं कि 2024 में ये रहा था और 2025 का ये है, यानी कि इस बार जो कल 31 जुलाई को जो नोटिफिकेशन जारी हुआ उसमें 2025 के मेंस एग्जाम पैटर्न में ये है, ठीक है। यानी कि पिछली बार क्या था, पहले मैं इसका टोटल की चर्चा कर लेता हूं। पिछली बार क्या था, लास्ट ईयर 190 क्वेश्चन थे, 2024 में 190 क्वेश्चन पूछे थे, लेकिन इस बार कितना कर दिया है, 155, ठीक है। ये अच्छी बात है। पहले आपको 190 क्वेश्चन करने पड़ते थे, लेकिन अब आपको 155 करने पड़ेंगे, ठीक है, राइट। क्या सर क्वेश्चन के घटने से लेवल पे कोई इंपैक्ट पड़ेगा क्या? इसको हम लास्ट में ही कंक्लूड करेंगे कि क्या ऐसा हो सकता है क्या, कि भाई हो तो सकता है, लेकिन जब तक पूरा समअप नहीं किया जाएगा, जब तक पूरा कंक्लूड नहीं किया जाए, तब तक हम फाइनल किसी डिसीजन पे नहीं पहुंच सकते। भाई 190 से अगर सिर्फ हम क्वेश्चन की ही बात करें कि 190 से 155 का हो जाना, तो यही दर्शाता है कि लेवल थोड़ा बढ़ सकता है। लेकिन सुनिएगा बहुत ध्यान से, राइट। क्या बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा इसकी चर्चा बाद में करेंगे।
पहले आप ये समझ लीजिएगा, 190 क्वेश्चन पहले थे, लेकिन 2025 में अब 155 क्वेश्चन आएंगे। 200 मार्क्स का पहले भी था, 200 मार्क्स का अभी भी है, यानी टोटल मार्क्स में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं है। ओके, पहले क्या था कि 2 घंटे 40 मिनट का पेपर हुआ करता था, 2 घंटे 40 मिनट का पेपर हुआ करता था, लेकिन अब वो पेपर कितने घंटे का होगा? 2 घंटे का होगा। 2 घंटे का पेपर होगा, यानी कि सीधा सीधा कितने मिनट की कटौती हुई है भाई? सीधा सीधा 40 मिनट की कटौती हुई है। तो 40 मिनट की कटौती हुई है, तो इसको ये जस्टिफाई कर सकता है कि भाई पहले 190 क्वेश्चन थे, अब 155 क्वेश्चन है। तो मुझे लगता है कि लेवल पे उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेवल शुड बी सिमिलर, बिकॉज वहां अगर क्वेश्चन घटे हैं तो टाइम भी घटा है, वहां क्वेश्चन ज्यादा थे तो टाइम भी ज्यादा था, राइट? अगर थोड़ा बहुत बदलेगा भी तो बहुत माइन्यूट इंपैक्ट पड़ेगा, बहुत ज्यादा नहीं। आप बहुत ज्यादा नहीं कह सकते इस पर, ठीक है? अब आ जाते हैं इसके क्वेश्चन की इंडिविजुअल सेक्शन में। जैसे जीए में 40 क्वेश्चन पहले कितने थे? पहले 50 क्वेश्चन आते थे। 2024 में 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, लेकिन इस बार क्या हुआ है? जीए में 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होंगे। पहले आपको 35 मिनट मिलते थे, लेकिन अब आपको 20 मिनट मिलेंगे। ये बहुत इंपैक्टफुल है। आप सोचिए ना, 10 क्वेश्चन और यहां पे सीधा सीधा क्या है? 20 और 15 मिनट का घटा देना, ये आपके लिए थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, राइट? लेकिन हाँ, ये है कि मे भी हो सकता है कि उस तरह का डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा कम भी रहे। लेकिन अगर मैं कहूं कि सिमिलर भी रहेगा, तो भी मुझे लगता है कि जीए में तो एक बात क्लियर सी रहती है। जीए में क्या कि भाई अगर आपको चीजें आती हैं तो आप टिक करें, नहीं आती है तो आप उस पर समय बर्बाद ना करें, इमीडिएट आप उसके नेक्स्ट पे पहुंच जाएं, ठीक है जी? तो ये सबसे बड़ी बात है। और ऐसा भी नहीं कि आपको 40 के 40 क्वेश्चन करने, राइट? अगर आपने 20 से 25 तक भी अगर पहुंच गए, 20+ क्वेश्चन आपके एक अच्छे अटेम्प्ट की ओर ही आपके माने जाते हैं, ठीक है? तो 20 क्वेश्चन भी हो गए इसमें से, तो बहुत बड़ी बात होती है, बहुत अच्छी बात होगी, राइट? अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं है, और ये सच में ये 40 क्वेश्चन पहले भी थे, यानी इंग्लिश में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ। इंग्लिश में पहले भी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स और 35 मिनट थे, और अब भी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स और 35 मिनट है। मुझे लगता है कि यहां जीए को भले ही आप 5 मिनट देके अब इंग्लिश के, लेकिन हम इस पर चर्चा नहीं करते कि वो क्या कर सकते थे क्या नहीं, क्योंकि हमारे पास तो यही फाइनल है। यही अब आपको सुनना भी पड़ेगा कि 40 क्वेश्चन पहले भी थे इंग्लिश में 40 मार्क्स के, और 35 मिनट पहले भी था और अब भी है 2025 में, मैंने इनकी अभी भी है, ठीक है? रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में पहले 50 क्वेश्चन आते थे 60 मार्क्स, और अब क्या है कि अब 40 क्वेश्चन 60 मार्क्स के होंगे। टाइम भी घटाया है, पहले 45 मिनट मिलते थे और अब आपको 35 मिनट मिलेंगे। 35 मिनट में आपको 40 क्वेश्चन करने होंगे, तो 35 मिनट में, यानी कि आपको एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का भी समय नहीं है, राइट? तो पेपर का लेवल आप बहुत ज्यादा हाई नहीं एक्सपेक्ट करेंगे, डिफिकल्ट नहीं, मॉडरेट से या थोड़ा सा लिटिल बिट ऊपर, या मॉडरेट यू कैन से, उससे ज्यादा नहीं सोच सकते। क्वांट की अगर बात करें तो क्वांट में 35 क्वेश्चन और 50 मार्क्स का होगा, 30 मिनट का टाइम है, ठीक है? पहले कितना था? 45 मिनट। कितनी बड़ी कटौती की है! मुझे लगता है कि कितना ड्रास्टिक चेंज हुआ है बच्चों इसमें, राइट? बहुत ड्रास्टिक चेंज है ये, ठीक है जी? तो ये इस बार का रहेगा, 2 घंटे का पेपर हो गया है, राइट? क्वांट में आपका 35 क्वेश्चन, पहले 50 होते थे, लेकिन ये ठीक है, जस्टिफाई भी है कि 35 क्वेश्चन आपको करने हैं 30 मिनट में, यहां 50 क्वेश्चन 45 मिनट में। तो बात मुझे लगता है कि जस्टिफाइड भी है, लेकिन वेटेज आपका जो है वही सेम है, 50 मार्क्स का होगा पहले भी, यानी कि सीधी सी बात है, वेटेज में तो मुझे लगता है 50 40 60 50 सेम ही है, क्योंकि 200 नंबर पहले भी था, 200 नंबर अभी भी है, तो वेटेज तो सेम ही है। नंबर ऑफ क्वेश्चन कहां कहां घटे हैं? जीए में, रीजनिंग में और आपका क्वांट में, ठीक है? यहां आपके जो है ये क्वेश्चंस घटे हैं, ओके, राइट? तो ये इस बार का एग्जाम पैटर्न है आईबीपीएस क्लर्क ने, राइट? ये बहुत बड़ा सच में ड्रास्टिक बदलाव किया है। और बट हाँ, ये है कि सिलेबस में कोई बदलाव नहीं है, सिलेबस जैसा पहले था वैसे भी इस बार भी है, सिलेबस में कोई चेंज नहीं, राइट? अगर कुछ बदला है तो समय बदला है, 2 घंटे 40 मिनट से 2 घंटे का समय हो गया, 190 क्वेश्चन से 155 क्वेश्चन अब आपको करने होंगे, ये इस तरह की चीजें रही हैं, ठीक है? बाकी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, जिस तरह की चीजें बदली हैं उसी आधार पर
हम आपको चीज़ें करा रहे होंगे। आप सभी को मैं ये बता दूं दोस्तों, रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर लक्ष्य 2.0 जो कि अभी रनिंग में चल रहा है, उसको हम कह सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने के आसपास हुआ है जो क्लासेस चल रही हैं, लेकिन वो क्लासेस आपको अभी भी मिल सकती हैं क्योंकि रिकॉर्डेड फॉर्म में वो क्लासेस मिलेंगी, लेकिन बाकी का जो सिलेबस है वो आपका ऑब्वियसली लाइव ही चल रहा होगा। तो अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है, क्योंकि देखिए अगर मैं ये कहूँ कि हम आज बैच लॉन्च कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि एक प्रकार की ठीक है बहुत कम समय हमारे पास होगा, लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि कोई रनिंग बैच है, क्योंकि वहाँ पर आप नंबर ऑफ क्लासेस जो हैं राइट आपको ज़्यादा क्या है कि पहले से कुछ क्लासेस हो चुकी है, तो एक दिन में आप एक एक दो वीडियोस देख सकते हैं जिससे कि आपका सिलेबस जल्दी से कवर हो जाए। जिन्होंने सिलेबस नहीं किया है राइट, और जिन्होंने कर लिया है तो वो तो कोई इश्यू है ही नहीं, वो तो ऑब्वियसली प्रैक्टिस करेंगे और बढ़िया तरह से प्रैक्टिस करते रहिए, निश्चित बेहतर ही होगा। लेकिन इस बदलते पैटर्न में आप लोग परेशान मत होइएगा, क्योंकि हम अगर पैटर्न में बदलाव हुआ है तो उस अपडेटेड पैटर्न के आधार पर ही हम आपको चीज़ें करा रहे होंगे। ये आप जानते हैं, और नहीं जानते तो एक बार क्लास में आप जरूर देख लीजिएगा। ओके जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह की अपडेट, इसी तरह की इन्फॉर्मेशन आपको देते रहेंगे। और हाँ, आप सभी अगर चाहें तो रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर जाकर हमारे लक्ष्य 2.0 बैच के साथ जुड़ सकते हैं, जो कि IBPS क्लर्क ओरिएंटेड ही बैच है, ठीक है, और बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में है। आप एक बार रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर जाइए, आप सभी को उसकी जानकारी पूरी डिटेल में मिल जाएगी। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।